हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप सो सब ठीक होंगे। मैं सोनिया पावड़िया और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। सो क्लास 11th की फिजिक्स में हमने जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रखा है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। इसी लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज कनेक्टेड मास। क्या टॉपिक है? कनेक्टेड मास। कनेक्टेड मास इन द सेंस दो मास बॉडीज क्या है, एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में है। ठीक है, कनेक्टेड मास इन द सेंस हमारे पास क्या है, टू बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मास क्या है, एक बॉडी का मास m1 होगा, दूसरी का हमने कंसीडर कर लिया m2। दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी रिलेशन के साथ क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है किसी न किसी रिलेशन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड मास। जब दो बॉडीज एक दूसरे के एक्चुअल कांटेक्ट में होती हैं तो उनका दोनों का मास भी क्या होता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, एक दूसरे के ऊपर उस दोनों के मास का इफेक्ट भी पड़ता है, उसी को बोलते हैं कनेक्टेड मास। तो कनेक्टेड मास का सिस्टम में पढ़ने के लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, दो मास बॉडीज है। ठीक है, और दोनों मास बॉडीज को मैंने क्या कर रखा है, एक पुली के ऊपर टाई कर रखा है। ये हमारे क्या है, कोई भी पुली ले ली, एक पुली सिस्टम कंसीडर कर लिया, ये एक पुली है। पुली की मैं कंडीशन रख रही हूं, कैसी पुली है, फ्रिक्शनलेस, साथ में बिल्कुल लाइट वेटेड। ठीक है, अब लाइट वेटेड और फ्रिक्शनलेस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने दो कनेक्टेड बॉडीज के बीच में रिलेशन निकालनी है। अगर उसमें पुली का मास या पुली की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया तो उनकी एक्चुअल रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने जो पुली ली ये कैसी ली, फ्रिक्शनलेस ली, साथ में लाइट वेटेड ली। तो मैंने क्या किया, एक किसी भी बेल्ट के साथ दो मास बॉडीज को टाई करके इसके ऊपर ऐसे डाल दिया। ये बेल्ट है, स्ट्रिंग मान लो, कोई भी बेल्ट है या स्ट्रिंग है। ठीक है, एक बॉडी इस पे ये टाई कर दी, दूसरी बॉडी ये। हमने ये मान लिया ये हमारी क्या है, हैवी बॉडी है। तभी सिस्टम, अगर दोनों बॉडी सेम मास की हो गई तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। एक बॉडी को हमने क्या ले लिया, हैवी बॉडी ले लिया, सेकंड कैसी बॉडी ले ली, लाइट वेटेड। ठीक है, ये लाइट वेटेड बॉडी ले ली। दोनों बॉडीज के मास में क्या लिया है, डिफरेंस। m1 मास इसका कंसीडर कर लेते हैं, m2 मास इसका कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह का कोई सिस्टम मैंने कंसीडर कर लिया ताकि हम दोनों के बीच में क्या निकाल पाए, रिलेशन फाइंड आउट कर पाए, दोनों कनेक्टेड मास बॉडीज के बीच में। सो देखिए, अगर इसका मास m2 है और इसका मास m1 है, दोनों क्या हो रखी है, हैंग हो रखी है, हैंग आउट हो रखी है नीचे की तरफ। तो नीचे क्या है, अर्थ, और अर्थ क्या करेगी, इन पे ग्रेविटी लगाएगी। तो उस ग्रेविटी की वजह से इनका फोर्स क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड, इनके ऊपर क्या होगा, इस तरह से फोर्स होगा जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, m1g। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स लगा इस पे नीचे की तरफ और इस पे लगेगा m2g। दोनों के ऊपर किसकी वजह से फोर्स लगा, ये ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा है। अब दोनों किससे बांध रखी है, इस स्ट्रिंग के साथ बांध रखी है। ठीक है, बेल्ट लगा लो, स्ट्रिंग लगा लो, कोई भी रस्सी है, ये इससे बांध रखी है दोनों। तो ये इस रस्सी के अंदर भी क्या हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी क्रिएट, क्योंकि जब भी किसी स्ट्रिंग के साथ कोई बॉडी को हम बांधेंगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वो स्ट्रिंग क्या करेगी, टेंशन क्रिएट करवाएगी, एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, उसी फोर्स को यहाँ पे टेंशन बोल रहे हैं। तो इस बॉडी की वजह से इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इसको ऊपर की तरफ कौन पकड़े हुए, होल्ड किए हुए, ये स्ट्रिंग। जब इस टेंशन से ज्यादा फोर्स इसका हो जाएगा उस केस में क्या होगी, रस्सी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। मतलब जो रस्सी की कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा आप वेट लटकाते हो तो रस्सी टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि वेट की वजह से रस्सी में टेंशन क्रिएट होती है। अगर ये जो टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ ये उस वेट के फोर्स से ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी अपने आप में, मतलब बहुत उसकी टॉलरेंस पावर से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है,
अब ये क्या है, ये क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है ऊपर की तरफ। ये लाइट वेटेड बॉडी है, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि ये हैवी बॉडी है, ये हैवी बॉडी है तो ये लाइट वेटेड बॉडी इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। एक भारी बॉडी है, एक हल्की बॉडी है, हल्की बॉडी भारी को बैलेंस नहीं कर पाती तो बैलेंस ऐसे चलता, हैवी वाली नीचे जाती है, लाइट वाली ऊपर। ये बॉडी मूव करेगी ऊपर की तरफ, इसमें टेंशन भी क्या है, ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। हैंग आउट जिससे उनकी टेंशन तो ऊपर ही रहेगी। तो टेंशन होती है स्ट्रिंग में क्रिएट बॉडी के मास की वजह से, तो टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो इसमें ये टेंशन है, इसमें ये टेंशन है, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन बराबर होगी, ठीक है। तो टेंशन रहेगी बराबर। अब ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहे हैं हम ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन के साथ हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। किसकी वजह से जा रही है, इस हैवी बॉडी की वजह से ऊपर की तरफ जा रही है। ये फोर्स जो ग्रेविटी खींच रही है इसको, ये स्ट्रिंग की टेंशन क्योंकि मास की वजह से स्ट्रिंग खींच रही है, और ये ए एक्सेलरेशन किस लिए, क्योंकि इतनी एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रही है इस बॉडी की वजह से, ये हैवी बॉडी नीचे जा रही है इसलिए, ठीक है। ये बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो ये उसको ए एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। इस तरह का हमने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हैवी बॉडी के ऊपर फोर्स निकालें तो कितने फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। कौन सी बॉडी पे निकाल रहे हैं, पहले हैवी बॉडी पे देखते हैं। सो देखिए हैवी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं। पहला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन। दूसरा फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी। तीसरा ये जो एक्सेलरेशन है, अगर वो बॉडी नीचे जा रही है किसी स्पीड से तो मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ना, तो एक m2 इंटू ए भी तो होगा, मास कितना है और कितनी स्पीड से वो नीचे जा रही है वो वाला, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस हो गई। यहां से हमें क्या पता है, ये जो नीचे जा रही है ये कितनी स्पीड से जा रही होगी, इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो फोर्सेज है ये दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट है। धरती नीचे खींच रही है, रस्सी उसको ऊपर खींच रही है, धरती नीचे खींच रही है, रस्सी ऊपर खींच रही है, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और ऑपोजिट। जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो रही है, तभी तो नीचे आएगी। अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ऊपर ही जाती ना। तो ये जो नीचे आ रही है जिस स्पीड से m2 इंटू ए से, तो ये m2 इंटू ए किसके इक्वल है कि ये फोर्स ज्यादा है, m2g कितना ज्यादा है किससे, टेंशन से। तो m2 में से t माइनस कर दो, उतने फोर्स के साथ वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। ये किसकी रिलेशन निकली, हैवी बॉडी की। अब रिलेशन निकालते हैं किसकी, लाइट बॉडी की। जो लाइट वेटेड बॉडी है उसके अंदर क्या है, देखिए लाइट वेटेड बॉडी में भी धरती की वजह से फोर्स लगा है m1g। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हुई T। बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऊपर की तरफ ना, तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा है ना। तो यहां से ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे फोर्स कितना लगा, मास इंटू ये एक्सेलरेशन m इंटू ए, ये किसके इक्वल हुआ, टेंशन ज्यादा है, T माइनस नीचे वाला फोर्स है कम। ऊपर वाला ज्यादा है तभी तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर नीचे वाला ज्यादा होता तो ये भी नीचे आ जाती, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गई लाइट वेटेड बॉडी की। हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और ये हमने कंसीडर कर ली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। होप सो आपको सिस्टम अच्छे से समझ आ गया है। मैं सिस्टम को रख कर सकती हूँ यहाँ पे। इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल चुकी है। सो देखिए अगर हमें क्या निकालनी है, इन दोनों बॉडीज में कितनी, ये जो रस्सी है जिस रस्सी से ये लटकी हुई है, इस रस्सी में कितनी टेंशन क्रिएट की इन दोनों ने, ये निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन वो है, दोनों को क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। सो दोनों को डिवाइड करेंगे, कैसे कर रहे हैं हम, हैवी बॉडी वाली को ऊपर रख लें, m2a इज इक्वल टू क्या है, m2g माइनस t, डिवाइड में क्या रख दिया, ये वाली, m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g। यहां से देखिए जो भी कटे काट दो,
ठीक है, जो बच जाएगा उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, ये इक्वल टू है तो इधर वाला से डिवाइड, इधर वाला से, ए से क्या हो रहा है, ए कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से क्या बच गया m2 बाय m1 इक्वल टू m2g माइनस t डिवाइड बाय t माइनस m1g। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास m2t माइनस m1 m2g इक्वल टू ये वाले की उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस वाले की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा m1 m2g माइनस m1t। वैल्यू किसकी निकालनी है, t की, टेंशन वाले की। इन दोनों को एक साइड करो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। m2t प्लस में m1t इज इक्वल टू m1 m2g, ये माइनस में है उस तरफ जाके हो गया प्लस में m1 m2g। सो यहां तक सबको समझ आएगा। तो देखिए आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज हमारे पास कॉमन होगी उसको कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो m1 m2g क्या हो गया 2m1 m2g, m2 m1t और t को कॉमन ले गया, अंदर क्या बच गया m2 प्लस में m1। टेंशन की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर लेके जाते हैं 2m1 m2g डिवाइड बाय m2 प्लस m1। ये निकल गई हमारे पास क्या, स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन क्रिएट हुई है ये चीज। अब हमसे कोई ये कह दे कि ये तो आपने निकाल दी कि जो दो बॉडीज थी उनके अंदर स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट कितनी हुई, मतलब अगर वो जिस रस्सी से बंधी हुई थी उस रस्सी के अंदर कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से वो क्या हो सकती है, ब्रेकिंग पॉइंट भी आ सकता है उसका, ठीक है। तो वो हमने निकाल दिया यहाँ से। कोई ये कह दे कि हैवी बॉडी कहाँ जा रही थी, नीचे की तरफ, लाइट वेटेड बॉडी कहाँ जा रही थी, ऊपर की तरफ। जितनी स्पीड से हैवी वाली नीचे गई उतनी ही स्पीड से लाइट वाली बॉडी ऊपर की तरफ गई। तो कितनी स्पीड से उन्होंने मूवमेंट की, ए एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट की थी, ए कंसीडर किया था ना, ये ए स्पीड के साथ क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी, ये ए स्पीड के साथ नीचे जा रही थी, तभी तो ये फोर्स बना था, ठीक है, तभी ये फोर्स बना था। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सेम इक्वेशन 1 और 2 को रखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 है हमारी m2a इज इक्वल टू, ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर करो, राइट हैंड साइड पर राइट हैंड पर करो। m2a में ऐड हो गया क्या, प्लस हो गया m1a इज इक्वल टू, इधर क्या है m2g माइनस में t, इसमें ऐड क्या हो गया t माइनस m1g। यहाँ देखिए t से t कैंसिल आउट हो रहा है, m2g और ये क्या है m1g। यहाँ पे देखिए m2a प्लस m1a, a को क्या कर ले कॉमन ले ले, अंदर क्या बच गया m2 प्लस m1। चाहो तो यहाँ पे g को कॉमन ले लो, g को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया m2 माइनस m1, ये बच गया। अब कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो क्या हो रही है, नीचे जा रही है हैवी वाली, या यूं पूछ ले कितनी एक्सेलरेशन के साथ लाइट वाली ऊपर आ गई, तो यही तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, इसको उधर लेगा g m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। ये निकली हमारे पास वो एक्सेलरेशन जिसके साथ दोनों बॉडी क्या हुई है, एक्सेलरेट हुई है। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। किया क्या हमने, कनेक्टेड मास कैलकुलेट किया है, कनेक्टेड मास के बाद कितनी एक्सेलरेशन आती है, ये मास जिस भी चीज के साथ कनेक्ट है उस चीज में कितनी टेंशन क्रिएट होती है वो चीज हमने निकाली। टेंशन क्रिएट के लिए जो हमारी इक्वेशन बनी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, जब हमने कितनी स्पीड से वो एक्सेलरेट हुई ये निकालना है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग आपने याद रखनी है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो देखिए आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आगे हमारे पास क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि जब भी आप किसी लिफ्ट में होते हो ना, तो उस लिफ्ट में आपको अलग अलग मास महसूस होता है। कभी आपको लगता है बहुत भारी है, कभी आपको अपने आप में बहुत हल्का महसूस होता है। तो ये क्या कंडीशन है। और कभी कभी क्या होता है, आपको अपनी नॉर्मल जैसा आपका वेट होता है वैसा ही आपको मास महसूस होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक क्या है, अपीयरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। किसी लिफ्ट में किसी आदमी को अपना कितना वेट महसूस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस रीजन से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई लिफ्ट है, हमने ये एक लिफ्ट अज्यूम कर ली, ठीक है। अब इस लिफ्ट के अंदर क्या है, कोई पर्सन है। इस लिफ्ट के अंदर क्या है, कोई पर्सन है जिसका मास क्या है, m। अगर उस बंदे का m मास है तो नीचे क्या है, ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा, दैट इज mg। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। mg फोर्स लगा ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड, ठीक है। और जो लिफ्ट लगाती है, लिफ्ट की रिएक्शन कहाँ होती है, ये वेट है, हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, इस वेट के ऑपोजिट एक रिएक्शन आती है। वो रिएक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। यही होता है, क्योंकि हम एक जगह खड़े हैं, हमने बैलेंस किया है कैसे कि अगर हम कहीं पे खड़े हैं तो हमने क्या कर रखा है, धरती को पुश कर रखा है, जिसकी वजह से इतना वेट हमारा क्या हो रहा है, धरती के तरफ खिंच रहा है। तो आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी पढ़ा होगा, अगर धरती की तरफ इतना एक्शन है तो उसके ऑपोजिट क्या आनी है, रिएक्शन आनी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा, अगर ये एक्शन लगा है धरती की तरफ तो ये रिएक्शन लगा, ये रिएक्शन लगी ऊपर की तरफ। इसलिए हम क्या होते हैं, बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में एक जगह पे खड़े हो पाते हैं। होप सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम लिफ्ट की या एलिवेटर की। यहाँ पे जरूरी नहीं लिफ्ट मिले, एलिवेटर भी मिल सकता है, बात एक ही होगी, ठीक है। हमने अभी क्या कंडीशन मान रखी है कि लिफ्ट जो है वो लिफ्ट किसमें है, रेस्ट में। पहली कंडीशन, जब आपकी लिफ्ट किसमें होती है, रेस्ट में, मतलब वो नहीं चल रही है। जब वो नहीं चल रही है तो इसका मतलब लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। मतलब लिफ्ट को कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। उस केस में क्या है, नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है वो किसके इक्वल है, रिएक्शन के इक्वल है, ठीक है। तो जब नीचे वाला फोर्स इस ऑपोजिट रिएक्शन के इक्वल है तो हमें उतना ही वेट महसूस हो रहा है जो हमारा एक्चुअल वेट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमें एक्चुअल वेट महसूस होगा जो हमारी बॉडी का वेट रियल में या एक्चुअल में है। सेकेंड कंडीशन हमने ले ली कि लिफ्ट आपकी कहाँ एक्सेलरेट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। लिफ्ट या एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। अगर यही लिफ्ट या एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिफ्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगी जो किसी भी इंजन ने प्रोवाइड की होगी, ए, तभी तो ये ऊपर जाएगा ना, जब इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया है, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेट किया है ए एक्सेलरेशन के साथ। तो इस केस में देखिए क्या होगा, ये जो रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, एक फोर्स जो यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है उसके प्रोपोर्शनल एक फोर्स जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। एक फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ भी हो रहा है। तो ये जो फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा, इस एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, रिएक्शन तो इसी की डायरेक्शन में है, माइनस क्या हो जाएगा, जो फोर्स इसकी उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या होगा, इस रिएक्शन को बढ़ाना, ताकि ऊपर की तरफ बंदा कब जाएगा, जब उसके जो रिएक्शन है ऊपर वाला फोर्स है वो बढ़ेगा। ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ऊपर वाला फोर्स क्या होगा,
कितने फोर्स के साथ आप ऊपर जा रहे हो, 10 माइनस 2, इतने फोर्स के साथ आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। कब? जब इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। तो वो कर क्या रही है, वो इस चीज को बढ़ा रही है। तो जो नेट फोर्स बचा इस केस में, वो नेट फोर्स क्या हो गया, रिएक्शन माइनस mg, ये फोर्स आ गया। अब ये जो F है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इस एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, प्लस इसका मास, जो इंसान यहाँ खड़ा है उसका मास कितना है, और इंजन ने बॉडी को कितना एक्सेलरेट किया है, ठीक है। तो m इंटू ए के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या हो गया, r माइनस एम जी। यहाँ से रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिएक्शन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आ गया एम जी, उधर जाके प्लस में m में प्लस में एम जी, ठीक है। तो इसका मतलब लिफ्ट को एक्सेलरेट करने का पर्पस था रिएक्शन को बढ़ाना, ताकि रिएक्शन में से इसको माइनस करे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचे, और जिस वैल्यू बचे उसके साथ वो क्या हो, ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ फोर्स बचे और उस फोर्स के साथ वो क्या करे, ऊपर की तरफ चले जाए। तो ये निकल के हमारे पास रिएक्शन, यहाँ से मास को कॉमन लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर मास को कॉमन लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो रहा है, m बाहर आ गया, a प्लस जी। यहाँ देखिए इंसान को कितनी एक्सेलरेशन महसूस हो रही है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन हो रही है a प्लस जी के इक्वल, ठीक है। मतलब धरती की एक्सेलरेशन और जो एक्सेलरेशन दी दोनों क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए इंसान को क्या लगेगा, जो उसका ये रिएक्शन मतलब फोर्स, उसको अपनी बॉडी कैसी लगेगी, हैवी लगेगी, क्योंकि वेट आपका फोर्स होता है। ये रिएक्शन ही आपका क्या है, वेट है, मतलब फोर्स है। तो यहाँ पे हमें क्या महसूस होगा, हमें महसूस होगा कि हमारी बॉडी क्या है, भारी है, थोड़ी हैवी है, ठीक है। तो इस केस में बॉडी कैसी लग रही है, बॉडी लग रही है हैवी। हमारा जो एक्चुअल वेट है ना उससे भारी हमें महसूस होगा। नेक्स्ट है थर्ड केस, जब लिफ्ट को क्या किया गया है, एक्सेलरेट किया, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ उसको क्या किया गया है, एक्सेलरेट किया गया है। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट किया गया है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मतलब नीचे वाला फोर्स बढ़ाना होगा, तभी चीज नीचे की तरफ आएगी ना। जब हम खड़े हैं तो ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। जब खड़ी है तो ऊपर जा रही है तो ये ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब इसमें से इसमें ये माइनस करेंगे तो कुछ फोर्स बचेगा। अब अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया, mg ग्रेटर हो गया किससे, r से। तो mg में से r माइनस करेंगे तो कुछ फोर्स बच गया, एंड दैट फोर्स, इसी फोर्स में से जो एक्सेलरेशन है ना उसी के साथ बॉडी क्या हुई, नीचे। फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मतलब इतने फोर्स के साथ बॉडी क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। यहां से रिएक्शन निकालते हैं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस ma, ये बन गया, ठीक है। तो इस केस में रिएक्शन आ गई mg माइनस ma, यहां से m को कॉमन ले सकते हैं, तो r इक्वल टू क्या बचा, m कॉमन लिया तो g माइनस a। अब एक्सेलरेशन कैसी महसूस हो रही है, जो नेट एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज। इसलिए यहाँ पर हमें क्या लगेगा, जो हमारा वेट है वो एक्चुअल वेट से कम लगेगा, ठीक है। हैवी लगने के बजाय हमें बॉडी कैसी नजर आएगी, लाइट, ठीक है। हमें महसूस होगा हल्का, कि हमारी बॉडी के अंदर वेट की वैल्यू क्या है, कम हो गई, ऐसा कुछ फील होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको। सो देखिए रिवाइज करते हैं एक बार, किया क्या हमने, किसी भी लिफ्ट या एलिवेटर में अगर हम खड़े हैं तो हमें अपना जो वेट है कभी वो नॉर्मल लगता है, कभी हमें बॉडी भारी महसूस होती है, कभी हल्की महसूस होती है। तो वो कंडीशन क्या होती है ये हमने पढ़ा। सपोज कीजिए ये कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है जिसका मास m है, हमें पता है बॉडी के ऊपर धरती ग्रेविटी से फोर्स लगाती है mg। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि नीचे की तरफ फोर्स है तो ऊपर की तरफ रिएक्शन आएगी r। जब हम रेस्ट में हैं उस केस में लिफ्ट भी नहीं चल रही, हम बिल्कुल आराम से खड़े हैं, लिफ्ट भी रुकी हुई है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है तो हमें महसूस होगा जो हमारा एक्चुअल वेट है वही। सेकंड केस है जब आपने क्या किया, लिफ्ट को क्या किया, एक्सेलरेट किया
किया अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जब लिफ्ट जा रही है तो ऊपर की तरफ कब जाएगी, जब ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो ऊपर कितने फोर्स से जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर लो, R माइनस एम जी। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी उतनी वैल्यू के साथ क्या करेगी, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। तो वहां से रिएक्शन निकाली, रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसके लिए हमें बॉडी क्या लगेगी, हैवी महसूस होगी, ठीक है, भारी लगेगी थोड़ी। थर्ड केस हमने लिया कि लिफ्ट को हमने एक्सेलरेट किया है किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब हमने लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया तो उससे क्या हुआ, डाउनवर्ड में वो कब आएगी, जब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा इस वाले फोर्स से, ये फोर्स ज्यादा हुआ तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा वाला में से कम वाला माइनस, तो mg माइनस r, ठीक है, इक्वल टू हमारा जो फोर्स बचा वो। तो यहां से रिएक्शन निकालेंगे तो क्या निकल रही है, mg माइनस ma, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें बॉडी क्या लगेगी, थोड़ी लाइट वेटेड महसूस होगी। ये रिजल्ट आपने डायरेक्ट भी लर्न रखना है कि अपवर्ड में प्लस होता है, डाउनवर्ड में माइनस साइन आता है और रेस्ट की कंडीशन में इक्वल रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे